नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और फर्स्ट इंडिया लेकर आया है आपके लिए मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। 392 तहसील में शुरुआत करते हैं आपका सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले देखेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबर। कठुमर के खेरली में श्वेतांबर पल्लीवाल जैन समाज द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। समाज के अध्यक्ष योगेश जैन ने बताया, पल्लीवाल जैन धर्मशाला में आयोजित होली मिलन समारोह में फूल होली खेली गई। कठुमर में त्योहार पर अपने घर और परिवार से दूर रहकर लगातार ड्यूटी करने के बाद उपखंड के पुलिस कर्मियों ने थानों पर जमकर होली खेली। पुलिस के अनुसार होली हो या फिर दिवाली या फिर प्रमुख त्योहार, ड्यूटी के चलते वे अपने त्योहार अगले दिन ही सेलिब्रेट करते हैं। कठुमर के खेरली कस्बे के दिव्यांग दाखन देवी ने दिव्यांगों को राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेकर कांस्य पदक हासिल किया। जानकारी के अनुसार 17वीं सब जूनियर और सीनियर बोशिया नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राजपुताना राइफल सेंटर दिल्ली में किया। झुंझुनू शहर के जोशियों के गट्टों में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा नेता राजेंद्र बांभू का अभिनंदन किया गया। 11 किलो की माला पहनाकर तथा आतिशबाजी कर वार्ड वासियों ने राजेंद्र बांभू का सम्मान किया। कार्यक्रम में राकेश बांबलिया पार्टी ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। खेतड़ी थाना क्षेत्र के ढाणी सिलाटी में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान एक पक्ष के 2 महिला और 3 पुरुष घायल हो गए। इस दौरान 3 जनों को गंभीर हालत में झुंझुनू रेफर किया गया। अलवर के बानसूर के नारायणपुर रोड कृष्ण वाटिका के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने बताया कि महेश कुमार की उम्र 45 साल बताई जा रही है। निवासी गिरुड़ी बाइक से बानसूर से घर जा रहा था, तभी नारायणपुर रोड कृष्ण वाटिका के सामने अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सिकराय कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष खेमराज मीना और पूर्व अध्यक्ष शिवराम मीना के नेतृत्व में एसबीआई बैंक के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और इस दौरान सिकराय इंदिरा गांधी पार्क में कार्यकर्ताओं ने बैठक भी आयोजित की। झुंझुनू जिले के गुड़ागौड़जी तहसील के ग्राम पंचायत गुडा बावनी के खरबासों की ढाणी में स्थित झाड़ी वाले बालाजी मंदिर परिसर में सदियों से चला आ रहा वार्षिक फाल्गुन महोत्सव मनाया गया है। बामलास धाम के महंत लक्ष्मण दास महाराज के सानिध्य में महोत्सव मनाया गया। सांगानेर के झालाना में पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने एमएल डेंटल केयर का रिबन काटकर शुभारंभ किया। पूर्व संसदीय सचिव ने बताया कि पहला सुख निरोगी काया है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी दी। झुंझुनू के मंझावा कस्बे में रामगढ़ रोड स्थित भूदरमल सत्यनारायण सोनी स्मृति भवन में हृदय रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। श्री भूदरमल सत्यनारायण सोनी ट्रस्ट की ओर से शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व पालिका अध्यक्ष सजल लाल मिश्रा और पालिका अध्यक्ष नरेश सोनी ने दीप प्रज्वलित करके किया। झुंझुनू के नवलगढ़ में कैंपर गाड़ी की टक्कर से बाइक रिपेयरिंग दुकान का शटर तोड़ा। गले में रखे 1,88,000 रुपए चोरी किए। पीड़ित ने बेटी की शादी के लिए नकदी रखी थी। दुकान का सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। आरोपियों ने टक्कर मारने से पहले दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के तार तोड़े। चोरी की सूचना पर पुलिस पहुंची। जयपुर में राजस्थान पथिक सेना की ओर से देश की महान वीरांगना त्याग और बलिदान की मूर्ति गुर्जरी मां पन्नाधाय की जयंती मनाई गई। पथिक सेना के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह बजाड़ ने जयपुर के प्रतापनगर में पन्नाधाय सर्किल पर मां पन्नाधाय की मूर्ति लगाने की मांग की। अलवर के दतारपुर थाने के अंतर्गत अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर में ईशा फाउंडेशन की ओर से 9 भूतपूर्व सैनिकों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल वितरित करके उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम की आयोजक शालिनी ने बताया कि हमारे पास सोल्जर बोर्ड से लेटर आया था कि मोटर ट्राई साइकिल की जरूरत है। इस कार्यक्रम में जितेंद्र सोनी भी मौजूद हैं।
अलवर में ठगी के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही ठगी का मामला कोतवाली थाना के अंतर्गत मालाखेड़ा बाजार के सामने आया, जिसमें पीड़ित के साथ 30,000 की ठगी हुई। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के चौमू में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द कर दिया। झुंझुनू में कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी राज्य स्तर पर सम्मानित होंगे। महिला कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना में जिले में कराए सर्वाधिक ऋण स्वीकृत। 14 मार्च को अरण्य भवन सभागार झालाना राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मान होगा। अलवर के टेहला क्षेत्र में राजस्थान परिवहन निगम की यात्री बस पलटी है। एक 13 वर्षीय बालक की इसमें मौत हो गई। करीब 12 लोग घायल हो गए। टेहला राजौरगढ़ दौसा रूट की बस पलटी है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने स्वयं होली के गीत गाकर चंग की धाप पर बांसुरी के लय के साथ होली के धमाले गाकर शेखावटी की याद दिला दी। सांसद घनश्याम तिवारी ने होली के पर्व पर शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने सांसद घनश्याम तिवारी के गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। राजगढ़ में वैश्य महिला समिति की ओर से कस्बे के गायत्री शक्तिपीठ पर फाग उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया है। समिति की पद्मा गोयल ने बताया कि इस अवसर पर होली के गीतों पर महिलाओं ने नृत्य कर खूब आनंद उठाया। इस मौके पर फूलों व गुलाल से होली खेली। सांभर में 7 दिवसीय होली महोत्सव परवान पर है। शहर के बीच स्थित पुराने एसडीएम कोर्ट में भव्य रंगारंग गींदड़ नृत्य का आयोजन हुआ। देर रात तक चले कार्यक्रम में शेखावटी से आई टीम ने धमाल पर लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया। नंदकेश्वर मेला आयोजन समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं एवं बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कठुमर के भैतुकला पुलिस ने खुडियाना चौराहे पर अवैध खनन की बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया और साथ में चालक को भी गिरफ्तार किया। हेड कांस्टेबल नरपत सिंह ने बताया कि एसएचओ हनुमान सहाय के निर्देश पर गश्त के दौरान खुडियाना चौराहे पर ट्रैक्टर चालक को रोककर कार्रवाई की। कठुमर उपखंड क्षेत्र के ग्राम बहतूकला थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टे और 5 जिंदा कारतूस सहित अवैध शराब बरामद की। इसके अलावा एक गाड़ी भी जब्त की है। अलवर के राजगढ़ में वैश्य महासमिति, महिला महासमिति और युवा महासमिति के संयुक्त तत्वाधान में कस्बे की खंडेलवाल धर्मशाला में होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। वैश्य महासमिति के अध्यक्ष लोकेश रावत ने बताया कि कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बालक और बालिकाओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। सांगानेर में घर घर जाकर लोगों ने एक दूसरे के रंगों के त्योहार पर तिलक गुलाल लगाकर होली खेली। महिलाओं ने कच्ची बस्ती में जाकर बच्चों को पढ़ाने का निश्चय किया। इस अवसर पर वृद्ध महिलाओं ने त्योहारों के महत्व को बताया। कठुमर के खेड़ली में 2 व्यापारियों के 5 अपहरणकर्ताओं को पुलिस द्वारा 4 दिन में गिरफ्तार करने पर सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक बाबूलाल बैरवा और अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा के सानिध्य और डीएसपी अशोक चौहान के नेतृत्व में अलवर जिला की स्पेशल पुलिस टीम एवं खेड़ली पुलिस के जवानों का व्यापारियों ने समारोहपूर्वक सम्मान किया। सांभर में विश्व प्रसिद्ध सांभर नगरी के धुलंडी पर ऐतिहासिक नंदकेश्वर मेला आयोजित हुआ। शहर के छोटा बाजार से शिव रूप भगवान नंदकेश्वर की सवारी निकली। शहर के मुख्य मार्गों से भगवान नंदकेश्वर की सवारी गुजरी। 1600 से अधिक वर्षों से चली आ रही परंपरा चौहान वंश के राजा गोगाजी द्वारा शुरू की गई थी। तब से निरंतर शहर में ये परंपरा चली आ रही है। कठुमर सहित ग्रामीण क्षेत्र में होली का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया है। वहीं कठुमर के लोगों ने विधायक निवास पर विधायक बाबूलाल बैरवा, एससी वित्त आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा, निजी सचिव बीरू बैरवा के साथ होली खेली। वहीं कठुमर सरपंच शेर सिंह मीना ने अपने फार्म हाउस पर होली पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कठुमर विधानसभा क्षेत्र के गांव दूसराहड़िया में प्रथम ग्रामीण स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट राजेंद्र सोमावत मुख्य अतिथि रहे। कठुमर क्षेत्र के युवा खिलाड़ी और ग्रामवासियों ने सोमावत का साफा माला से स्वागत किया।
जयपुर की विधायका में स्थित विनायक कॉलोनी में हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे के गुलाल लगाकर धुलंडी का त्योहार मनाया गया है। भगवान सहाय यादव ने बताया कि यह पावन पर्व भाईचारे और सद्भावना का संदेश देता है। रेवदर उपखंड क्षेत्र के अनादरा में ग्रामीणों ने पानी की समस्या और लीकेज की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के सामने 3 घंटे प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पानी की समस्या और लीकेज की समस्या को लेकर एएन को मौके पर बुलाने की मांग की। 3 घंटे प्रदर्शन के बाद जलदाय विभाग के एएन मौके पर पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों से एएन और अनादरा अधिकारी सीआई बलभद्र सिंह ने ग्रामीणों से समझाइश की। अलवर के कठुमर में बहतूकला पुलिस ने भनोखर रोड पर राठौर ढाबे पर देशी कट्टा सहित एक युवक को भी गिरफ्तार किया। थानाधिकारी हनुमान सहाय के निर्देश पर बहतूकला गश्त टीम मौके पर पहुंची और आरोपी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर के बिंदायका में बिंदायका पुलिस थाने में पुलिस की धुलंडी मनाई गई। पुलिस स्टाफ और सीएलजी सदस्यों ने एक दूसरे के गुलाल लगाकर जमकर होली खेली। सीआई भूपेंद्र सिंह ने बताया कि ये त्योहार आपसी भाईचारे और सद्भावना का है। ग्राम रक्षक सदस्य भवानी सिंह ने भी पुलिस के साथ होली मनाई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 10 मार्च से 12 मार्च तक 3 दिवसीय पर्यटन विभाग द्वारा शेखावाटी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से लगातार की जा रही हैं। महोत्सव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर अमित यादव और अतिरिक्त कलेक्टर राकेश कुमार ने जायजा लिया। अलवर के बानसूर में होली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बानसूर के नारायणपुर रोड पर स्थित श्याम बाबा मंदिर पर होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्याम बाबा के भजनों पर झूमते नजर आए, एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। और चलिए अब नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। मथानिया थाना क्षेत्र में बड़ा कोटेचा रोड पर जीप और बाइक की टक्कर में घायल युवक की जोधपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। तिवरी निवासी सद्दाम की उपचार के दौरान मौत के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मथानिया पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रीको निदेशक सुनील परिहार ने आपसी भाईचारा और राजस्थानी संस्कृति को कायम रखते हुए होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। रीको निदेशक सुनील परिहार के हिंगलाज कृषि फार्म पर सिवाना विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया। एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली स्नेह मिलन समारोह मनाया गया। समदड़ी स्टेडियम में होली के अवसर पर सुथार समाज द्वारा आयोजित 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस अवसर पर सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल, भाजपा मंडल अध्यक्ष पारस प्रजापत, प्रधान प्रतिनिधि मुकेश जी नगर, महंत मृत्युंजय पुरी महाराज, गादीपति नरसिंह दास जी महाराज के सानिध्य में क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष दिलीप शर्मा बलाऊ जाटी ने बताया कि कल्याणपुर मंडल में अभी तक जिन बूथों पर पन्ना प्रमुख नियुक्त नहीं किए गए, उन गांव में प्रवास करके पन्ना प्रमुख नियुक्त किए गए। सूचियों को अंतिम रूप दिया गया। भाजपा जल्द ही सभी मंडलों में सत्यापन का कार्य भी शुरू करेगी। समदड़ी वैष्णव समाज समिति का गठन वैष्णव समाज द्वारा मीटिंग में किया गया, जिसमें सर्वसहमति से चतुर्थ संप्रदाय वैष्णव समाज बल्लारी मंडल सिवाना के नाम से समिति का गठन किया गया। नवीन कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें मौजूदा समाज बंधुओं ने सर्वसम्मति से 14 जनों को कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें अध्यक्ष देवीदास कुंभावास, उपाध्यक्ष जगदीश दास गुड़ानाल सहित सभी पदाधिकारियों सदस्यों को कार्यकारिणी का कार्यभार सौंपा गया। पाली के देसूर स्थित आना ग्राम पंचायत क्षेत्र के 4 गांवों की बैठक श्री सोनाना खेत लाजी सारंगवास धाम पर आयोजित हुई, जिसमें 4 गांव सारंगवास, शोभावास, सोनाना, आना के ग्रामीणों ने भाग लिया। ग्रामीणों में खेतलाजी सारंगवास धाम पर काम करने वाले भ्रष्ट कर्मचारियों को हटाने, इसके साथ ही साल 2 बार चारों गांव में बैठक रखने सहित अन्य प्रस्ताव लिए गए। श्री आईजी महिला महाविद्यालय में आयोजित हुए वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान जय नारायण विश्वविद्यालय के कुलपति कन्हैया लाल श्रीवास्तव के मुख्य अतिथि 118 बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। व्यवस्थापक भंवरलाल सीधी ने बताया कि महाविद्यालय में होने वाली गतिविधियों में बालिकाओं द्वारा कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समदड़ी क्षेत्र के आकटिया महादेव मंदिर जेठंडली स्थित नवनिर्मित मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जल यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में
श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। जोधपुर कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग रोड में होलिका दहन के बाद अब एक अनूठी परंपरा देखने को मिली। होली के बाद शीतलाष्टमी मेला शुरू होने तक ये परंपरा चलती है। होली दहन कार्यक्रम के साथ ढूंढ राजशाही ठाट से घर से जुलूस के रूप में शाही बग्घी बाड़मेरी ढोलों की धुनों पर डांस किया गया। समदड़ी क्षेत्र के निकटवर्ती श्रीमठ कनाना महंत और अंतर्राष्ट्रीय जूना अखाड़ा मंत्री परशुराम गिरी महाराज के सानिध्य में मठ परिसर में गौ माता के गोबर के साथ होली खेली गई। इस दौरान मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं ने महाराज के साथ गौ माता के गोबर के साथ होली खेली। समदड़ी के निकटवर्ती सडला नाडा धाम लालाना पर महंत भुवनेश्वर पुरी महाराज ने श्रद्धालुओं के साथ गुलाल के साथ होली खेली। होली पर्व का उत्साह उमंग तीसरे दिन भी देखने को मिला। आपसी मेलजोल के साथ एक दूसरे को गुलाल के साथ कलर होली खेली गई। जोधपुर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा। अधिवक्ता गणों ने आंदोलन के तहत पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की। जोधपुर के ऐतिहासिक मंडोर उद्यान में विकास का एक और चरण जल्द शुरू होने जा रहा है। इस बार ऐतिहासिक नागादड़ी नहर का काया पलट किया जाएगा। इसके लिए 5 करोड़ का ज्यादा बजट जोधपुर विकास प्राधिकरण खर्च करने जा रहा है। पहली बार नहर के दोनों ओर घाट बनाए जाएंगे और नाइट टूरिज्म को और बेहतर करने के लिए चौपाटी का निर्माण भी कराया जाएगा। जैसलमेर के मोहनगढ़ में नहरी क्षेत्र में 11 केवी की चलती लाइन से कार्य करने के दौरान विद्युत निगम का संविदाकर्मी करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने से संविदाकर्मी बुरी तरह से झुलसा। प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाड़मेर के बालोतरा में और पूरे जिले के ग्रामीण इलाकों में होली का पर्व आगामी शीतला सप्तमी तक मनाया जाएगा। शीतला सप्तमी तक गांवों में ढूंढोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में बजरी माफियाओं के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस और खनन विभाग लगातार कार्रवाई में जुटा है। गत दिनों करवड़ पुलिस ने अवैध बजरी से भरे एक डंपर को गिरफ्तार किया, जब्त किया, लेकिन बजरी माफिया ने बजरी से भरा डंपर ही चुराकर फरार हुआ। पुलिस डंपर और आरोपियों की तलाश में जुटी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अभिनव विद्यालय में स्त्री है तो संसार है थीम पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। संस्था निदेशक देवी सिंह राठौड़ ने 50 से अधिक महिला कर्मचारियों का फूल माला पहनाकर सम्मान किया। समदड़ी क्षेत्र के जेठंतरी गांव में अज्ञात कारणों से गांव के पास में आग लग गई। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सरपंच प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की और सूचना पर फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। होली पर्व को लेकर उत्साह और उमंग देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में सदियों से चली आ रही परंपरा देखने को मिली। होली पर्व पर गेर नृत्य का उत्साह देखने को मिला। फलसूंड कचोरी गांव में व्याख्याता हरिराम सुथार के निवास स्थान पर होली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कर्णी कॉलेज के संस्थापक भुरदान चारण और ग्राम विकास अधिकारी भीमदान चारण के मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। जोधपुर के शेरगढ़ सहित आसपास के गांवों में हुआ रामा श्यामा का आयोजन। गांवों में लोग एक दूसरे के घर जाकर मारवाड़ी परंपरा से होली की शुभकामना देते नजर आए। मोहनगढ़ में पुलिस जवानों ने मोहनगढ़ पुलिस थाने में होली मनाई है। पुलिस के जवानों ने थानाधिकारी पुखाराम सहित समस्त स्टाफ को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। धोरीमन्ना के सुदाबेरी गांव में होली के पर्व पर कबड्डी रस्साकसी खेल का आयोजन हुआ। रस्साकसी कबड्डी खेल में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बीकानेर संभाग की। श्रीगंगानगर श्रीकरणपुर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालयों, सरकारी भवनों, विद्यालय आदि का सौंदर्यकरण का काम बहुत जोरों शोरों से चलाया जा रहा। चेयरमैन रमेश बंसल और ईओ अजय प्रताप के निर्देश पर शहरी मनरेगा जेईएन अभिषेक गौतम के नेतृत्व में एसडीएम हाउस, एसडीएम कार्यालय, संस्कृत विद्यालय में रंग रोगन का कार्य भी लगातार जारी है। श्रीगंगानगर कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी अशोक चांडक ने मरुथरा रंगमंच द्वारा जंग धमाल कार्यक्रम में शिरकत की है और शहर के सभी पार्षदों, बच्चों को युवाओं के साथ होली भी खेली।
2 दिन बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के बाद पुलिसकर्मियों ने बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से होली पर्व मनाया। थाना परिसर में सीआई बलवंत राम और स्टाफ ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने वार्ड नंबर 46 और 47 में प्रॉपर्टी डीलर की दुकान से जैन सभा 100 फुट सड़क तक 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी सड़क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गौड़ ने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। श्रीगंगानगर में विधायक राजकुमार गौड़ ने विधायक कोष से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्ष निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने गजल सम्राट जगजीत सिंह की जन्मस्थली G25 सिविल लाइंस को स्मारक के रूप में विकसित करने की घोषणा की। गत दिवस दीवाने फैंस क्लब के स्थापना दिवस कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि G25 सिविल लाइंस का जीर्णोद्धार करके संग्रहालय और हॉल बनाया जाएगा। शांति एवं अहिंसा विभाग जयपुर के निर्देश पर श्रीगंगानगर में 2 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय गांधी दर्शन एवं किसान सम्मेलन का आयोजन 24 और 25 मार्च को होगा। जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी अशोक चांडक ने वार्ड नंबर 1 में वार्डवासियों की समस्या सुनी तथा उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। अशोक चांडक ने कहा कि अपने लगातार 8 वर्षों से नगर परिषद के माध्यम से शहरवासियों की सेवा करने का मुझे मौका दिया है। मैं आपका आभारी। शहर की सौंदर्यता को बढ़ा रही श्रीकरणपुर के जलदाय विभाग रोड पर पक्षियों के 700 अपार्टमेंट टावर का श्री कृष्णा समुदाय गौ रक्षा समिति के तत्वाधान में उद्घाटन समारोह होगा। संत आकाश मुनि जी टावर का उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे नक्की गांव में पशु चिकित्सालय की हालत जर्जर है। इस चिकित्सालय में किसी भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होने से ग्रामीणों को अपने पशुओं को प्राइवेट डॉक्टर्स को दिखाना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की ग्राम पंचायत खांटा के मूल रिकॉर्ड सरपंच द्वारा गायब करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों का धरना 9वें दिन भी जारी रहा। 81 वर्षीय वृद्ध महिला सहित कई ग्रामीण धरने पर बैठे। पंचायत समिति सभागार में प्रधान वीरपाल कौर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी भारती चौधरी, 6 APT सरपंच अमनदीप कौर, धंजू सरपंच सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चूरू के सरदार शहर तहसील के दुलरास्तर गांव के राजकीय विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा पुलिस थाने में विद्यालय में चोरी का मामला दर्ज करवाया गया। दुलरास्तर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रीति शर्मा ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ ब्लॉक के एकमात्र स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधानाचार्य के मुताबिक कक्षा 6 से 8 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करवाने की दिनांक उन्होंने 16 मार्च बताई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में गांव बाजूवाला में नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा 2 करोड़ की लागत से PSC भवन का निर्माण करवाया गया था। निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग के चलते भवन में जगह जगह दरारें आ गई थी। जिला कलेक्टर द्वारा जांच के आदेशों के बाद जांच में 17 बिंदुओं की जांच रिपोर्ट में घटिया निर्माण की पुष्टि होने के बाद ग्रामीणों ने घटिया निर्माण की पुनः जिला कलेक्टर से शिकायत की। जैसर के श्याम सेवा मंडल द्वारा बाबा श्याम का भव्य जागरण और फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जयपुर से पहुंची गायिका साक्षी अग्रवाल और संजय सेन ने बाबा श्याम के भजनों का गुणगान किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की हाडा कंपनी के पास कॉलोनी के पास में खेत में पानी की डिग्गी में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को निकलवाकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। हनुमानगढ़ में होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने के बाद आज पुलिसकर्मियों ने होली का त्योहार मनाया। इस दौरान पुलिस लाइन और जिले के पुलिस थानों में पुलिसकर्मियों ने जमकर होली की। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उदयपुर संभाग का रुख कर लेते हैं। मेवाड़ पब्लिक स्कूल दलोट में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभाग से महिला अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। कलिंजरा थाना क्षेत्र में हमीरपुरा बड़ा निवासी 32 वर्षीय प्रताप सिंह मकवाना मोटरसाइकिल से किसी कार्य से जा रहा था। इस दौरान एक जीप चालक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद में एम्बुलेंस से प्राथमिक उपचार के बाद उसे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत बांसवाड़ा में टीबी मरीजों को बेहतर और समय पर उपचार दिए जा सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला क्षय निवारण केंद्र को टीबी की जांच करने के लिए आधुनिक 15 नई मशीनें मिली हैं। इसके चलते मरीजों को जांच रिपोर्ट भी हाथों हाथ मिल जाएगी। कार से मध्य प्रदेश के इंदौर से डूंगरपुर के गलियाकोट जा रहे बोहरा समाज के 4 लोग बांसवाड़ा के छोटी सरवन के पास वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार जारी। बांसवाड़ा डूंगरपुर रोड स्थित एक पंचर निकालने की दुकान में आग लग गई। आग लगने से एक कार और अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश में गर्मी की दस्तक देने के साथ ही राजसमंद जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या लगातार बढ़ने लगी है। कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां हेड पंप का पानी अब टूटने लगा है। लोग दर दर भटक रहे हैं। प्रतापगढ़ के दरियाबाद में 2 दिन पहले सड़क किनारे मिले एक शव के मामले में पुलिस ने 48 घंटे में वारदात का खुलासा करते हुए मृतक के भाई और उसके साथी को गिरफ्तार किया। हत्या का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। उदयपुर के सलुम्बर पंचायत समिति में कमरे का प्लास्टर गिरने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि होली और धुलंडी का अवकाश था। ऐसे में हॉल में पल्स्टर गिरने से पंखे, टेबल समेत अन्य सामान टूट गए। बांसवाड़ा में कलिंजरा थाना क्षेत्र में जीप चालक ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार घायल हुआ। घायल का उपचार के दौरान मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। बांसवाड़ा में भारत माता संस्थान की ओर से होली के उपलक्ष्य में सामूहिक गैर और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सामूहिक गैर नृत्य में ग्रामीण क्षेत्र से आए सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया और गैर नृत्य किया। उदयपुर में राजस्थान सांस्कृतिक महोत्सव की बैठक हुई। बैठक जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई। बैठक में 20 से 30 मार्च तक आयोजित कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के विकास नगर गांव में एक तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से घर के आंगन में खड़े युवक की मौत। घटना में बाइक सवार 3 युवक घायल हुए। घायलों का उपचार जारी। प्रतापगढ़ में 140 वर्ष पुराने आदिनाथ जिनालय के प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत भव्य वरघोड़ा निकाला गया। जैन बोर्डिंग से शुरू हुए इस वरघोड़े में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। शहर स्थित 140 वर्ष पुराने भगवान आदिनाथ जैन मंदिर के 6 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। झाड़ौल उदयपुर नेशनल हाईवे 58E पर गुजरना दुर्भर हुआ है। मार्ग पर पत्थरबाजों के आतंक से दुपहिया और 4 पहिया वाहन चालकों में डर का माहौल है। गोदाना गांव के 2 युवक झाड़ौल आ रहे थे तभी रमिया पुलिस पर पथराव किया। डूंगरपुर के 84 के सीमलवाड़ा पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में धम्बोला सीआई सहित पुलिस के जवानों ने होली खेली। धुलंडी पर्व पर होली चौक से सीएसटी तक डीजे के साथ धुलंडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डूंगरपुर के 84 के धम्बोला पुलिस थाने में धुलंडी के अवसर पर ग्रामीणों की ओर से गैर नृत्य खेला गया और गैर नृत्य के दौरान सीआई हजारीलाल मीणा, हेड कांस्टेबल चंदूलाल मीणा समेत पुलिस जवान भी गैर नृत्य में शामिल हुए। उदयपुर के कल्याणपुर थाना पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के बरना सोम नदी पुल पर राहगीर के साथ लूट की घटना का खुलासा किया गया है। राजसमंद में आम जनता की होली के दूसरे दिन पुलिस जवान ने होली मनाई है। पुलिस लाइन में जिले के पुलिस अधिकारी और जवान जमकर होली खेलते हुए दिखाई दिए। उदयपुर में पुलिस की होली का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस दौरान पुलिस मुस्तैद नजर आई। टीडी थाना और उनकी टीम ने गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब को पकड़ा। पुलिस ने कार से पंजाब निर्मित शराब पकड़ी है। होली और धुलंडी पर कानून व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों ने दूसरे दिन होली का त्योहार मनाया। बांसवाड़ा शहर पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने पुलिस अधिकारियों के साथ जमकर होली। डीजे की दोनों पर डांस के साथ पिस्टल से फायर करने के मामले में प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार 2 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जिन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। और चलिए अब नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों। श्री निम्बार्क तीर्थ के श्री जी महाराज के आचार्य महल में केसर, गुलाल और पुष्पों से होली खेली गई। रूपनगढ़ क्षेत्र के अखिल भारतीय श्री निम्बार्काचार्य पीठ श्री निम्बार्कार तीर्थ में भगवान राधा माधव का फाग महोत्सव परंपरानुसार मनाया गया।
12 में फागुनी त्योहारों के बीच शिक्षक परिवारों ने होली खेली और साथ ही फागोत्सव मनाया। राजस्थान शिक्षक संघ राधा कृष्णन और शिक्षिका सेना के बैनर तले नाकोड़ा कॉलोनी स्थित आर के गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षक परिवारों ने होली खेली। 12 में साई सेवा समिति ने होली महोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। साई मंदिर पुलिस लाइन रोड पर बाबा का अद्भुत श्रृंगार किया गया और भव्य आरती की गई। आदिगौड़ ब्राह्मण समाज सेवा संस्थान 12 का होली मिलन समारोह मंदिर श्री नरसिंह भगवान मंदिर पर समाज बंधुओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान समाज की प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। कोटा के इटावा थाना क्षेत्र के जुंगरली गांव में खेत पर सरसों की फसल उठाने के दौरान जहरीले कीड़े के काटने से युवक की मौत का मामला सामने आया। इटावा पुलिस ने मृतक यतीश बैरवा का शव अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। मामले का अनुसंधान जारी। कोटा के इटावा नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इटावा LIC कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए। झालावाड़ की रायपुर तहसील क्षेत्र के कचड़ा खेड़ी, निम्बाहेड़ा, धारू खेड़ी, बंजारी आदि गांव में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि से धनिया, चना, गेहूं और मेथी की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी हुई धनिया, चना, गेहूं सहित कई फसलें आड़ी पड़ी थी। अब किसान चिंतित हैं। रामगंज मंडी क्षेत्र में पिछले दिनों हुए बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी और कटी धनिये, सरसों, गेहूं और अफीम की फसल को भारी नुकसान हुआ। कांग्रेस के युवा नेता पूर्व प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र राजौरिया ने सीएम को खराब हुए फसल की जानकारी दी। झालावाड़ की रायपुर तहसील क्षेत्र के सेबली खाम में स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मनरेगा मेट संजू भी ली थी। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर पहुंची काया वंडेश्वर महादेव मंदिर, जहां भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। मंडाना क्षेत्र में अचानक तेज हवा के साथ ओले और बरसात होने से किसानों की परेशानी अब लगातार बढ़ती जा रही है। खेतों में कटकर पड़ी धनिये की फसल को बचाने के लिए तिरपाल लेकर किसान दौड़े। झालावाड़ के पिड़ावा में विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में नवीन भवन लोकार्पण एवं अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रमेश डांगी ने की। वहीं प्रधान सीता भील मुख्य अतिथि एवं पालिका अध्यक्ष कौशल्याबाई विशिष्ट अतिथि रहे। एस्केट योजना अंतर्गत एक दिवसीय जनप्रतिनिधि अवेयरनेस शिविर का राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बकानी में आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में मुख्य अतिथि बकानी पंचायत में उपचुनाव विजयानंद आलिया रहे। झालावाड़ की खानपुर क्षेत्र में ओलावृष्टि और बारिश से किसान परेशान। पहले तो खरीफ की फसल में नुकसान, वहीं रबी की फसल में भी खराब होने से किसान परेशान। झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र की सुबर ग्राम पंचायत की सरपंच विष्णुबाई नागर का किया गया चयन। दिल्ली में महिला शक्ति शिरोमणि अवार्ड 2023 के लिए उनका चयन किया गया। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील में गत दिनों हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान को लेकर एसडीएम अभिषेक चारण ने तहसीलदार जतिन दिनकर, नायब तहसीलदार महावीर सिंह के साथ क्षेत्र का दौरा किया। झालावाड़ जिले के बकानी क्षेत्र में हुई बेमौसम बरसात और तेज हवाओं के कारण किसानों की फसल अब बर्बाद हो गई है। किसानों को उचित मुआवजा और बीमा कंपनी से जल्द क्लेम राशि दिलाए जाने की मांग की गई। कोटा जीआरपी ने डीएसटी और आर्मी इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों की कब्जे से 50 किलो गांजा बरामद किया। दोनों तस्कर जोधपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कोटा के कैथून में तेज रफ्तार कार का कहर देखा गया। तेज रफ्तार कार की टक्कर से महिला घायल हुई, वहीं हादसे में एक गाय की मौत। झालावाड़ के बकानी में महिला दिवस के अवसर पर राजविका ब्लॉक कार्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। महिला दिवस कार्यक्रम में अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग और राजविका के संयुक्त तत्वाधान में महिला जल चेतना रैली निकाली गई। झालावाड़ के बकानी क्षेत्र में हुई बेमौसम बरसात और तेज हवाओं के कारण किसानों की फसल बर्बाद हुई है। किसानों को उचित मुआवजा और बीमा कंपनी से जल्द क्लेम राशि दिलाए जाने की मांग की गई। बारां के छिपा बड़ौद उपखंड में तेज हवाओं और मेघ गर्जन के साथ लगातार 1 घंटे तक तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों के अरमानों पर पानी फिरा। किसानों की खड़ी फसल और कटी हुई फसल 100% जमींदोज हो गई। झालावाड़ के अकलेरा में
राजस्थान नर्सेज यूनियन के प्रदेश व्यापी आह्वान पर राजस्थान नर्सेज यूनियन जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश मीणा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम 6 सूत्री मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। झालावाड़ के पिड़ावा तहसील क्षेत्र में गत दिनों हुई ओलावृष्टि और तेज बारिश फसलों में भारी नुकसान पहुंचा। पूर्व सरपंच शोदान सिंह की सूचना पर जिला प्रमुख प्रेम बाई प्रधान सीता भील भागचंद गांगी ने ग्राम गोविंदपुरा पहुंचकर फसलों का निरीक्षण किया। होली के पर्व को लेकर छबड़ा में दूसरे दिन पुलिस कार्मिकों द्वारा जमकर होली खेली गई। थाने परिसर के बाहर थाने के और अन्य सभी पुलिस कर्मियों ने होली का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। बारा के सीसवाली में विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर सीसवाली में वार्षिकोत्सव एवं विदाई सम्मान समारोह आयोजित हुआ। 10वीं कक्षा की विदाई दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकेश पैरवा, उप सरपंच सीसवाली और मुख्य वक्ता नवीन कुमार झा रहे। बारा के किशनगंज कस्बे में होली के अवसर पर फूल ढोल लोकोत्सव में 7 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। आयोजन समिति के संरक्षक पटेल मनोज चौधरी ने बताया कि धुलंडी के दिन भगवान चारभुजानाथ शोभा यात्रा के साथ तुलसी के बिरवे से होली की। बारा जिले में बेमौसम बरसात ने चीपा बड़ौद, छबड़ा और किशनगंज क्षेत्र में किसानों की चिंता बढ़ाई। इन दिनों किसानों की सरसों, धनिया, चना की फसलों का कटाई का कार्य जोरों पर चल रहा है। आगे बढ़ते और नजर डालते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों। पीसांगन उपखंड क्षेत्र के कालेसरा के ग्रामीण उपखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी के नहीं मिलने पर नायब तहसीलदार कैलाश चंद को ज्ञापन सौंपा। ब्यावर के सूरजपोल गेट पर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में 56वां फागोत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान भक्तों ने ठाकुर जी के साथ रंग भरी पिचकारी और फूलों के संग होली खेली। ब्यावर के लसाड़िया स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र पर सरपंच उमरा कठात के सानिध्य में महिला दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नागौर में संभागीय आयुक्त अजमेर भंवरलाल मेहरा एक दिवसीय दौरे पर ढेगाना पहुंचे। संभागीय आयुक्त ने पंचायत समिति के ITI केंद्र में जन सुनवाई की। अजमेर के ब्यावर स्थित जवाजा लोक परंपरा का प्रतीक ऐतिहासिक घूमर गेर नृत्य का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। अजमेर के मसूदा में कांग्रेस द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालयों के बाहर धरना देकर केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। निर्देशों की पालना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा के बाहर विधायक राकेश पारीक के सानिध्य में एक दिवसीय धरना दिया। अजमेर के मसूदा में देव सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष युवा भाजपा नेता माला सेरी देवनारायण भगवान के होली स्नेह मिलन और भामाशाह सम्मान समारोह में शामिल हुए। अजमेर के ब्यावर शहर के सूरजपोल गेट स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में 56वां फागोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान भक्तों ने ठाकुर जी के साथ रंग भरी पिचकारी की। टोंक गावड़ी गांव में एक वृद्ध महिला की खेत पर हत्या कर आभूषण लूटने के मामले को देवली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। अजमेर के विजयनगर में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का सत्संग 27 मील चौराहे से मंगल प्रवेश हुआ। 27 मील चौराहे से सकल दिगंबर जैन समाज जनों सहित सर्व समाज के लोगों ने आचार्य श्री संघ की अगुवाई। नागौर के मूलवा में राजस्थान परिवहन निगम की यात्री बसें शहर के बाईपास निकलने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से नगरवासियों ने अपनी मांग रखी। नागौर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिला सशक्तिकरण के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परस्पर समन्वय से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित किया गया। नागौर में राजस्थान सरकार के पूर्व राजस्व मंत्री और पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी जातारण से जयपुर जाते समय बाईपास पर पूर्व विधायक रामचंद्र जारोडा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। नागौर में संचालित हो रहे ई-मित्र संचालकों में से कई संचालकों की गड़बड़ी करने का संदेह होने पर जांच के आदेश दिए गए। गलत तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कार्ड जारी किए गए। नागौर के जायल क्षेत्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से रबी की फसलों को नुकसान हुआ। जायल, छाजोली, दांता, हिरासनी, कचरास समेत विभिन्न गांवों के काश्तकारों ने उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन सौंपा। भिलवाड़ा में रामस्नेही संप्रदाय के फूल ढोल महोत्सव के तीसरे दिन संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामदयाल जी महाराज का चातुर्मास कराने का अनुरोध करने के लिए हर कोई लालियत दिखा। इनका परंपरागत तरीके से वाचन भी किया।
नागौर के रियाबड़ी के सूर्यास गांव में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। श्री कृष्ण बाबा का धूना से कथा स्थल तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। नागौर के रियाबड़ी के पांडु कला के चारभुजा मंदिर परिसर में विप्र सेना ब्राह्मण महापंचायत के 19 मार्च को जयपुर चलो पोस्टर का विमोचन किया गया। विप्र सेना के सदस्य विनोद कुमार ने इसकी जानकारी दी। नागौर के रियाबड़ी के गांव भेसड़ा कला में कबड्डी लीग प्रतियोगिता का आगाज किया गया। 2 दिवसीय प्रतियोगिता के आयोजन का शुभारंभ सरपंच ठाकुर अभय सिंह राठौर ने फीता काटकर किया। नागौर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शिविर आयोजित कर महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूक किया गया। संगीता शर्मा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजकीय महाविद्यालय में शिविर का आयोजन किया गया। टोंक में होली का त्योहार सौहार्दपूर्ण मनाया गया। इस पावन पर्व पर शांति बनी रहे, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही। भीलवाड़ा के शाहपुरा में रामस्नेही संप्रदाय के फूल ढोल महोत्सव पर नगर पालिका की ओर से प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। महोत्सव में प्रथम दिन अलगोजा वादन और साफा भादो प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। भीलवाड़ा के शाहपुरा में हर घर परिंदा अभियान के तहत फूल ढोल महोत्सव के परिंदों का वितरण किया गया। भारत विकास परिषद शाखा की ओर से रामनिवास धाम के मुख्य द्वार पर वितरण किया गया। नागौर के जिडवाना गांव ढाणियों में गहराया जल संकट, विभाग की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। और चलिए अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग की खबरों का। सवाई माधोपुर में बोली में पुलिस थानों में फाग उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। बोली, बामनबास, मित्रपुरा, बाटोदा थाने पर आयोजित फाग उत्सव कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली। रंगोत्सव के चलते क्षेत्र में लगातार होली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भाजपा नेता केदार मीणा ने क्षेत्र में भाजपा कार्यालय पर जाकर कार्यकर्ताओं को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं। रूपवास क्षेत्र के गांव चिकोरा में अज्ञात कारणों से 2 छप्परपोश मकानों में आग लग गई। सागजनी में दोनों ही छप्परपोश मकानों में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। कस्बा वैर के भुसावर गेट के पास होली के रसिया कार्यक्रम पर पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव के मुख्य आतिथ्य और कमेटी अध्यक्ष मान सिंह इक्का की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जहां नगर पालिका अध्यक्ष भी शामिल हुए। कुम्हेर कस्बे के लोपेन फाउंडेशन परिसर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। सीएचसी चिकित्सक प्रियंका सिंह चौधरी की मुख्य आतिथ्य में ये महिला दिवस मनाया गया। पुलिस थाना वैर के पुलिस जवानों ने होली खेली है। इस दौरान थाना प्रभारी प्रेम सिंह भास्कर भी मौजूद रहे। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बोली थाना पुलिस एक्शन में। बोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड में मुस्लिम समाज संगठन की बैठक बिलाल मदरसा सरमथुरा में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से भुट्टो खान ठेकेदार को समाज का अध्यक्ष नियुक्त किया। धौलपुर के सरमथुरा कस्बा के स्वर्णकार सेवा सदन में समाज बंधुओं के द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाज के शिवचरण लाल सोनी एवं देवी चरण लाल सोनी ने शिरकत की। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के गांव भरकुंजरा के निकट बहने वाली शेरनी नदी में पैर फिसलने से एक युवक की डूबने से मौत हो गई। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुटे। सरमथुरा उपखंड के गांवों में हुआ नाल दंगल का आयोजन। गठीली निवासी अतुल शर्मा ने उठाई 70 किलो की नाल।